हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, कुछ इंपॉर्टेंट शेयर की, जो कल यानी सोमवार को एक्शन में दिख सकते हैं। वो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, वीडियो स्किप करके ना देखें, एक पॉइंट भी मिस ना करें। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। कल यानी 22 जून को जीएसटी काउंसिल की 53rd मीटिंग ख़त्म हुई। तो इस मीटिंग के बाद से क्या परिवर्तन होगा, किन स्टॉक्स में एक्शन आएगा, सब कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस मीटिंग के बाद से कहाँ क्या परिवर्तन आया। बाद में इस मीटिंग के बाद से किन स्टॉक्स पे असर पड़ेगा, हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो अगर एयरक्राफ्ट के कोई टूल्स और टेस्टिंग इक्विपमेंट ख़रीदा जाता है या लिया जाता है, इंपोर्ट्स मतलब होता है ख़रीदना, एक्सपोर्ट मतलब होता है बेचना, तो उस पर 5% का टैक्स लगेगा। 12% जीएसटी ऑन ऑल स्टील, आयरन एंड एल्युमिनियम मिल्क कैंस, और जो मिल्क कैंस की कंपनियां हैं उस पर 12% की जीएसटी लगेगी। तो इन कंपनियों पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। जीएसटी ऑन कॉटन बॉक्सेस एंड केसेस ऑफ पेपर रिड्यूस फ्रॉम 80% टू 12%। पेपर बॉक्स बनाने वाली कंपनियों को जीएसटी काउंसिल ने थोड़ी बहुत रिबेट दी है। 18% से टैक्स घटा के 12% के टैक्स स्लैब में लाया है। तो पेपर सेक्टर में कल तेज़ी देखने को मिल सकती है। चौथा पॉइंट जो है, 12% जीएसटी ऑन ऑल सोलर कुकर्स वेदर सिंगल और डुअल एनर्जी सोर्सेज। तो सोलर कुकर पे 12% की जीएसटी लगी है। पांचवा पॉइंट, 12% जीएसटी ऑन पार्ट्स ऑफ पोल्ट्री कीपिंग मशीनरी। तो पोल्ट्री मशीनरी पार्ट्स पे 12% की जीएसटी लगी है। पॉइंट, 12% जीएसटी ऑन ऑल टाइप्स ऑफ स्प्रिंकलर्स इंक्लूडिंग फायर वाटर स्प्रिंकलर्स। तो स्प्रिंकलर्स पे 12% की जीएसटी लगी है। तो इस जीएसटी में रेलवे सेक्टर को रिबेट दी गई है। रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट अब जीएसटी के दायरे से बाहर होंगे। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का इरादा है। अगर पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में आते हैं तो कल इन स्टॉक्स पे भारत पेट्रोलियम, आईओसी और हिंदुस्तान पेट्रोलियम पे इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। कल यानी सोमवार को बाज़ार ओपन होने के बाद से जीएसटी में रेलवे सेक्टर को मिलने वाले छूट का फ़ायदा रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स को जाते हुए दिख रहे हैं। पहला स्टॉक्स हमने पिक किया है आरबीएनएल। तो आरबीएनएल में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 6.25% की शानदार तेज़ी देखने को मिली और ये स्टॉक 400 का इम्पॉर्टेंट लेवल ब्रेक किया, जहां पिछले कई दिनों से स्टॉक स्ट्रगल कर रहा था। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 125% का शानदार मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। आगे भी इसमें 450 से 500 का लक्ष्य देखने को मिल सकता है लॉन्ग टर्म में। ऑर्डर बुक में देखा जाए तो सोमवार के लिए 8005 शेयर का प्री ओपन बिड लगा हुआ है 409.75 के भाव पे। तो सोमवार को इस स्टॉक में तेज़ी देखी जा सकती है। अगला स्टॉक जो हमने पिक किया है इरकॉन इंटरनेशनल। तो ये कंस्ट्रक्शन का काम करती है रेलवे में, और रेलवे के ज़्यादातर टेंडर इस कंपनी को मिलते हैं। बात करें इसके रिटर्न की तो एक साल में 58% का शानदार रिटर्न दिया है ये कंपनी ने। इसमें तेज़ी देखी जा सकती है। बात करें इसके प्री ऑर्डर बुक की तो 4423 शेयर का 276.40 के भाव पे प्री ऑर्डर लगा हुआ है। तो सोमवार को इस स्टॉक में तेज़ी देखी जा सकती है। अगला जो स्टॉक्स है IRFC। तो ये रेलवे को फाइनेंस करती है ये कंपनी। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2.5% की शानदार तेज़ी देखी गई। और बात करें इसके रिटर्न की तो 176% का शानदार रिटर्न दिया है। सोमवार को इस स्टॉक्स में तेज़ी देखी जा सकती है। बात करें इसके ऑर्डर बुक की और सोमवार के लिए इसमें 67,694 शेयर का 176.32 के भाव पे ऑर्डर लगा हुआ है। तो मंडे को इस स्टॉक में तेज़ी बन सकती है। अगला स्टॉक्स जो हमने पिक किया है मेटल सेक्टर से REC। तो मेटल सेक्टर में पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में शानदार तेज़ी देखने को मिली है और इस स्टॉक में भी आगे तेज़ी जारी हो सकती है और शॉर्ट टर्म में ये 520 का लेवल दिखा सकता है। अगला स्टॉक्स जो हमने पिक किया है इरेडा में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 7% की शानदार तेज़ी देखने को मिली और लिस्टिंग से अभी तक ये कंपनी ने 86.46% का मल्टी बैगर रिटर्न दिया है और जल्द ही ये 220, 250 और 300 का लेवल
मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म में दिखा सकती है। तो इरेडा में सोमवार को एक्शन बन सकता है। सोमवार को इस स्टॉक में शानदार तेज़ी बन सकती है, क्योंकि बहुत ही बड़ा प्री ऑर्डर लगा हुआ है सोमवार के लिए। 16,224 शेयर का 187.54 रुपये के भाव पे प्री ऑर्डर लगा हुआ है। तो सोमवार को इस स्टॉक में तेज़ी बन सकती है और जल्द ही ये स्टॉक 220 से 250 रुपये का लेवल दिखा सकता है। अगर लॉन्ग टर्म का व्यू रखें तो 300 से 400 रुपये का ये लेवल दिखा सकता है। अगला स्टॉक जो हमने पिक किया है डिफेंस सेक्टर की दिग्गज कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बेल में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2% की गिरावट देखने को मिली, लेकिन 300 के लेवल पे इस पर इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है और 300 के लेवल से ये बाउंस बैक कर सकता है और जल्द ही ये 320-330 का लेवल दिखा सकता है। और फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।